बासमती चावल इन दिनों लगातार चर्चा में है। कारण है पंजाब में आई बाढ़ से इसके उत्पादन और निर्यात पर पड़ने वाला प्रभाव। लेकिन बासमती नाम पर अधिकार किसका है, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी भी लंबे समय से चलती आ रही है। अब फिर एक बार बासमती नाम पर यानी बासमती जीआई टैग पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। बासमती नाम पर अधिकार को लेकर चल रही तनातनी ने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते को भी फिलहाल रोक दिया है। पर अब यूरोपीय यूनियन बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर पाकिस्तान की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसे भारतीय बासमती उद्योग के हितों के लिए हानिकारक बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, खबर तो सूत्रों के हवाले से ये भी है कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उगाए गए सुपर बासमती कर्नेल सफेद चावल को पोलैंड को निर्यात करने की अनुमति दे दी है। सूत्रों का साथ ही ये भी कहना है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत को बासमती चावल के जीआई क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, जिसे ईयू ने पाकिस्तान के जीआई टैग आवेदन के प्रकाशन में स्पष्ट रूप से दर्शाया है। अब भारत के लिए ये खबर परेशान करने वाली बताई जा रही है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती उत्पादक देश होने के साथ ही सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। खास बात यह भी है कि बासमती पर यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान ऐसे समय में साथ आते दिख रहे हैं जब पहलगाम मामले को लेकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनाव भरे चल रहे हैं। अब बासमती चावल के जीआई क्षेत्र में पाकिस्तान के सिंध प्रांत को शामिल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें विशेषज्ञों का कहना है कि जब बासमती की परिभाषा पहले ही तय है तो सिंध को अचानक जीआई क्षेत्र में कैसे जोड़ा गया। साथ ही विशेषज्ञों ने पंजाब के सिंध प्रांत से ईयू को भेजे गए चावल के बासमती होने पर भी सवाल खड़े किए और इसे ईयू के पूर्ववर्ती नियमों का उल्लंघन करार दिया है। अब व्यापारिक दृष्टिकोण से जरा हटकर इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले लोग इसे ईयू द्वारा भारत पर दबाव बनाए जाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तान के संग मिलकर संयुक्त जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सके। हालांकि भारत ने ईयू के इस प्रस्ताव पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए इसे पहले ही नकार देने का काम किया है। इसके साथ ही भारत द्वारा पाकिस्तान पर बासमती की अवैध खेती का आरोप लगाया गया है और ईयू को इसका प्रमाण देते हुए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी यूरोपीय यूनियन को सौंपने का काम किया गया है। पर अब जैसा कि यूरोपीय यूनियन बासमती चावल के जीआई टैग को लेकर पाकिस्तान की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है, तो इसे भारत के लिए सही नहीं माना जा रहा। अब सवाल यह भी है कि इससे भारत और ईयू के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।